पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सदारत कौन संभालेगा, इसका फैसला अब से थोड़ी देर बाद हो जाएगा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड का इजलास जो इलेक्शन कमिश्नर है शाह खावर, उन्होंने तलब कर रखा है। मोहसिन नकवी और मुस्तफ़ा रमदे जो वज़ीर आज़म के दो नामजद करदा उम्मीदवार हैं, वो यहाँ पर गवर्निंग बोर्ड में आएंगे। और जो कभी इम्कान है मोहसिन नकवी जो है वो बिला मुकाबला यूनानिमस जो होगा उसके ज़रिए वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए सरबराह बन जाएंगे। मेरे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शेख इजाज़ मौजूद है, उनसे जानते हैं तो उनके लिए ये ओहदा कितना चैलेंजेबल होगा। देखिए, सबसे पहले तो जो तरीका कार है वो यही है कि जो 10 अरकान है, टोटल 4 कैटेगरी बनी हुई थी, A B C D। मैं तो कैटेगरी पूछी नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਪੁੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਕੀ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੱਸੋ। अच्छा, सबसे बड़ी जो मुश्किल होगी वो यही होगी कि ये जो क्रिकेट में माफिया बैठा हुआ है उसको कंट्रोल कैसे करना है। कोई भी जब भी क्रिकेट बोर्ड का नया चेयरमैन आता है तो सबसे पहले वो अब इतनी कुछ चीज़ चोरी करते हैं, इतनी कुछ सिफारिशात लगाते हैं कि वो उनके पास हो जाते हैं। वो कहते हैं जो मैं कह रहा हूँ इससे ही आप कामयाब हो सकते, उससे उसके अलावा आप कामयाब नहीं हो सकते अगर इन लोगों से बच गए। और वो क्रिकेटर्स जो एक अरसा दराज से पाकिस्तान टीम की फतवाद में अहम किरदार अदा करते रहे हैं, अब वो कभी कोच बने हैं, कभी चीफ सेलेक्टर बने हैं, कभी सिलेक्टर बने हैं, वो भी आके अपनी वो क्या घरों को चले जाएं? वो घरों को नहीं जाएं, लेकिन वो जो चापलूसी का सिलसिला है ना, वो भी अपना एक जाल बुनेंगे। और उसमें अगर बहुत से नकवी साहब फंस गए तो उनकी दिहाड़ियाँ लगेगी क्रिकेटर्स की, तो जाते हुए ये गठरी उठाएंगे अपने सर पे शिकस्तों का, ये फ्रॉड का, जालसाजियों का, तो वो घर को रवाना हो जाएंगे। देखिए, मेरा तो ख्याल यही है कि अगर मोहसिन नकवी को 3 साल पूरे मिलते हैं तो तब ही वो जाकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई तब्दीली ला सकेंगे, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं देता क्योंकि 8 फरवरी को मुल्क में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। उससे 2 रोज़ कबल ये इलेक्शन करवाए जा रहे हैं। इन इलेक्शन के पीछे कौन से मुहर्रिकात हैं जो इस ज़बरदस्ती ये इलेक्शन करवाए जा रहे हैं। वैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हॉकी फेडरेशन के मामलात को भी मिनिस्ट्री IPC ने हल कर लिया है, और जो उनकी तरफ से तारिक बुमटी को कायम मुकाम सदर बनाया था, और उनका बाकायदा आज नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा और उनको इस बात का वोट लेना पड़ेगा। इसी तरह IPC ने अब फैसला किया है मोहसिन नकवी को बनाने का, इसके पीछे भी बहुत सारे हाथ हैं। मैं उन अनासर का जिक्र नहीं करना चाहता क्योंकि वो अनासर तो वैसे ही हमारे मुल्क में बहुत सारे फैसले करते हैं, उन्हीं अनासर की वजह से हर फैसला हो रहा है। लेकिन आज मोहसिन नकवी यहाँ पर चेयरमैन बनते हैं तो क्या नहीं, वो बने ही हुए हैं तकरीबन। जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है, जो आसार हैं, जो बातें हो रही हैं, तो वो बन ही चुके हैं। इसमें कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि 2 नुमाइंदे हैं और दोनों में से किसी एक को बनना होता है। अब रमदे हैं और नकवी साहब हैं, उन दोनों में से एक बनना है। तो फेवरेट है, सबसे जो हॉट फेवरेट हैं वो मोहसिन नकवी साहब हैं। वैसे भी अगर CM से आपको पता होगा, जब नजम सेठी साहब CM थे, 34 पेंशनर्स का उन पर इल्ज़ाम लगा था, बाद में उनको क्या कि क्रिकेट बोर्ड में बिठा दिया गया। अब शायद उनको भी रिवार्ड के तौर पर PCB का एक अहम ओहदा सौंपा जा रहा है। अब देखें वो किस तरह। ये था मेरा आज का प्रोग्राम, जिसमें मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि नजम सेठी के जो चैलेंजेस हैं उनको वो कौन कौन से होंगे। मेरे साथ शेख इजाज़ साहब ने एक ही बात कही कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदरूनी जो माफिया है, अगर मोहसिन नकवी उनसे बच गए तो वो क्रिकेट में बेहतरी ले आएंगे। मेरे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि थोड़ी देर बाद इलेक्शन है, तो इलेक्शन के बाद कौन सा उम्मीदवार किस तरह कामयाब होता है उसके बारे में भी डिटेल आपको दूंगा। अल्लाह हाफिज़।